हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो दिन था वो भी काफ़ी वोलेटिलिटी रही। वोलेटिलिटी इन द सेंस कि जैसे अभी आपको पता ही है कि ऑपरेटर जो एसएल हंटिंग कर रहे हैं और कोई लिमिट मतलब उसमें रही नहीं है। चाहे आपका स्पॉट में स्पॉट का जो इंडेक्स है वो चाहे कितना भी मूव करे, लेकिन प्रीमियम से आप देखोगे तो अपने हिसाब से ही मूव कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे कि अभी हमने एक लास्ट वीक में एक वीडियो बनाया था एसएल हंटिंग के ऊपर, सेम वैसा आज आपको देखने को मिला होगा। तो काफ़ी हमने भी स्ट्रगल क्यों होती है, क्योंकि देखिए आप एसएल रखते हो, ठीक है, लेकिन स्पाइक ऐसा आ रहा है, मतलब कि आप समझो कि 50 रुपीज़ का प्रीमियम सीधा 200 जा रहा है, ठीक है। अब 150 पॉइंट्स का एसएल कौन होल्ड करेगा, मतलब कौन रखेगा, आप ही बताइए मुझे, ठीक है। और जबकि इंडेक्स जो रहता है वहाँ तक पहुँचा भी नहीं होता है, ठीक है। तो गेम ऐसी हो रही है, मतलब आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो रहता है ना, अब वही टेस्ट हो रहा है, और वो बहुत बुरी तरह से टेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कॉल या पुट दोनों साइड पे ऐसे स्पाइक अभी दे रहे हैं मार्केट। और जैसे आप बात करोगे पेनकेक्स और सनसेक्स, दोनों में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये सेबी को इसमें कंट्रोल करना चाहिए। सेबी क्या कर रहा है, अभी बैठ के चर्चाएं कर रहा है, चाय पे चर्चा कर रहा है, लेकिन चर्चा से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका ये रिटेलर्स को बचाना है तो ये सब स्पाइक और ये जो भी ऑपरेटर्स ऐसे लैंडिंग इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो इससे बेनिफिट किसको मिल रहा है वो तो सेबी को ही पता है, या जो भी इंडेक्स के जो चला रहे ऑपरेटर, बीएससी, बैंकेक्स बीएससी में आता है, तो उनको ही पता है। अब जैसे फ्राइडे का सेशन काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में टेक्निकल ग्लिच हुआ था, ठीक है। अब टेक्निकल ग्लिच हुआ था वो भी किसकी साइड से, बीएससी की साइड से, और इसमें काफ़ी लोगों ने, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने काफ़ी पैसे गंवाए हैं। और हमने भी उस दिन ऑलमोस्ट 40,000 प्लस का लॉस बुक किया था। बुक करवाया गया था, बुक नहीं किया था। और वो ग्लिच की वजह से ट्रेडिंग भी बंद हो गया था, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो नहीं रहे थे, तो हमको री एंट्री लेने का भी मौका नहीं मिला, वरना डेफिनेटली इजीली हम लोग अपना लॉस भी हम कवर कर सकते थे। लेकिन जो टेक्निकल ग्लिच था, तो ठीक है, चलो अभी हमने जो हमारे जो ब्रोकर है ज़ेरोधा को भी मेल किया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अभी सेबी में भी हमने रिपोर्ट, जो भी रिक्वेस्ट है वो भी हमने राइट डाउन किया है, उनको भी कंसर्न किया है। तो देखते हैं, चलिए आज का एक्टिविटी जो रहा, आज का दिन भी अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, और ऑलमोस्ट हमने 10,000 प्लस का प्रॉफिट आज भी बुक कर दिया है। एक जो ट्रेड था उसमें एसएल हंटिंग हुआ और हमने उसमें एसएल को लिया, लेकिन वही, अब इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो अभी की जो वॉलेटिलिटी है उसको अभी आपको माइंड में पकड़ के चलना पड़ेगा। आप इससे तो मना कर ही नहीं सकते कि भाई अब हम एसएल ना रखें, और क्या, क्योंकि फिर अगर एसएल नहीं रखोगे, वापस टेक्निकल ग्लिच हुआ और आपका जो लॉस है वो बढ़ता ही गया, और अब पता चला कि आप उसको क्लोज ही नहीं कर पाए, और एंड में बीएससी ने भी हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो अभी सेबी जो है वो सेबी क्या कर रहा है, सिर्फ चाय पे चर्चा कर रहा है। सेबी को कुछ ये सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। रिटेलर्स यहाँ पे मर रहे हैं, उनका लॉस हो रहा है, क्या उसको कुछ पड़ी ही नहीं, उनको बस चाय पे चर्चा करनी है। अभी एफ एंड ओ ये करो, एफ एंड ओ वो करो, ठीक है। तो देखते हैं अभी सेबी क्या कर रहा है, ठीक है। बाकी तो आपके सामने ही है मार्केट। तो आज भी काफ़ी मॉर्निंग में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई मार्केट ने, फिर काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। ग्लोबल मार्केट जो भी था वो पॉजिटिव रहा, इसलिए अपने मार्केट भी रिकवर कर दिया अच्छे से। तो ये था फ्राइडे को। डेफिनेटली अगर आप चाहोगे तो हम हमारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं, जो भी हमने लॉस जो भी बुक किया उसके स्क्रीनशॉट सब कुछ है हमारे पास, और हम आपको अपफ्रंट बता रहे हैं कि हमने फ्राइडे को लॉस बुक किया है, और वो भी ऑलमोस्ट 40,000 प्लस का लॉस बुक किया है। कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। उस दिन का वीडियो क्यों नहीं बनाया आप भी पूछोगे, आपको भी माइंड में होगा, लेकिन इसी रीज़न से नहीं बनाया क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था ना उस दिन बहुत ही हाई था, बहुत, मतलब आप समझ सकते हो कि आपका लॉस आपको दिख रहा है, आप अपनी पोजीशन कट नहीं कर रहे हो, आपका एसएल भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, ठीक है। उस दिन हमने एसएल भी रखा था, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ, और उसके बाद हम री एंट्री भी नहीं ले सकते थे।
और फिर ऐसे ही पूरा दिन फिर चला गया और पूरा फ्रस्ट्रेशन में, मतलब आप समझ सकते हो कि आप कितना गुस्सा आया होगा आपको भी। और काफ़ी रिटेलर्स को उस दिन बहुत मतलब बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, हमें भी पता चला है। तो हम भी सबसे ये रही रिक्वेस्ट करते हैं कि सेबी की जो ऑनलाइन वेबसाइट है स्कोर्स वाली, उसके यहाँ जाके आप भी रजिस्टर कर दीजिए आपकी क्वेरी। तो जितने ज़्यादा लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको सेबी को पता चलेगा कि भाई ये बीएससी की ग्लिच थी, बीएससी का इशू था, और उसकी वजह से पूरे जो भी ट्रेडर्स है सबको सफ़र करना पड़ा है। ठीक है, बाकी आप लोग तो सब होशियार है ही, ट्रेडर्स है तो। लेकिन था अब उस दिन बहुत मतलब अब समझो एक टाइम पे हमारा ऑलमोस्ट 1 लाख लॉस चल रहा था हमारे सामने और हम उसको क्लोज़ नहीं कर पा रहे थे, समझे। इतना मतलब वॉलेटिलिटी प्लस जो भी एग्जीक्यूशन का एरर था वो चल रहा था दोनों साथ में। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग अभी इतनी इजी गेम रही नहीं है जितना हम समझ रहे थे। क्योंकि आप समझो कि आपको ट्रेड में तो एग्जीक्यूशन करना है, उसके बाद फिर आपका ये जो ऐसे लैंडिंग चल रहा है अभी दोनों साइड का, उससे बचना है। उसके बाद फिर अगर ऐसी कोई ग्लिच आ गई कि जिसमें आप अगर मॉर्निंग में देखो, हम उस फ्राइडे को हम लोग मॉर्निंग में अच्छे खासा प्रॉफिट में थे, ठीक है। और ऑल ऑफ अ सडन वो एक ग्लिच और विथ फिर वो अप ट्रेंड अचानक से स्टार्ट, और फिर सब कुछ मतलब ऐसा मतलब चल गया ना, आपको दिमाग ही काम करना बंद हो गया, मतलब दिमाग हैंग हो गया, आप समझ रहे हो। सिस्टम की तरह दिमाग भी हैंग हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेडर कुछ नहीं कर पाता है इसमें, ठीक है। तो आज का दिन तो यही था। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव स्ट्रिक चल रही थी हमारी इस मंथ में। और जैसे बोलते हैं ना कि एक एक दिन एक बुरी चीज़ आपके लिए काफ़ी है कि आपको आपकी वाट लगा सकती है। तो उस फ्राइडे वाले दिन ने हमारी वाट लगा दी, मतलब आप समझ हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट था ये मंथ का। और वो एक ही ट्रेडिंग है और हमारी गलती भी नहीं थी। चलो हमारी गलती तो भी है ना, हम अपने माइंड को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भैया चलो हमारी गलती है, हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट गलत किया था या जो भी था, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर। और उसमें हमने लॉस बुक कर दिया है, ठीक है। अब हमारा पूरे मंथ का ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट जो था उसमें पूरे एक दिन में ही चला गया। तो ऐसा होता है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि देखो यार हम काफ़ी कम पॉइंट्स में खेलते हैं, हमारा प्रॉफिट इतना बड़ा हम लेते भी नहीं है, 5 to 10,000 के बीच में हमारा रहता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर 10 डेज़ हम करेंगे तब जाके हमारा 40-50,000 प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, वो भी ब्रोकरेज निकाल के। लेकिन अगर ऐसे एक दिन चला गया तो फिर वो मतलब बहुत ही एक फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, काफ़ी ट्रेडरों ने फेस की होगी। तो ठीक है, चलिए फिर यही है मार्केट। तो अभी सेबी को करने दो चाय पे चर्चा, और बाकी करो अपना खर्चा, ठीक है। जल्दी से मिलता है कल, और एक ट्रेडिंग सेशन है कल, वेडनेसडे को छुट्टी है। होपफुली कल भी हम अच्छा कुछ ट्रेडिंग कर पाए और आपके साथ कुछ अच्छा डेटा भी शेयर कर पाए। और आप लोग भी कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको कोई पैसा नहीं जा रहा है। हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बने, जिसमें हम लोग फ्यूचर में लाइव सेशंस भी करने वाले हैं, लाइव डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन भी करने वाले हैं। क्या होता है ऐसा लैंडिंग, कैसे एंट्री एग्जिट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सब कुछ हम भी चाहते हैं। लेकिन रिस्पांस जो है वो इतना मिल नहीं रहा है अभी। तो आशा करता हूँ कि अभी आप लोग कुछ हेल्प हमें भी करेंगे थोड़ी बहुत। और एज ए ट्रेडिंग कम्युनिटी साथ में ग्रो करना है तो यार प्लीज़ थोड़ा हेल्प करिए, ठीक है। चलिए फिर कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड जय मोगल।